गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। बाल्यावस्था में विकास, इसका जो समय है 5-6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। अब इसके हम देखेंगे उपनाम। इसको कहते हैं मिथ्य परिपक्वता की अवस्था। तो इनके उपनाम देके आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी अवस्था के उपनाम है, तो आपको इनको ध्यान रखना है। ये क्लासें रीट पात्रता परीक्षा, रीट मेंस फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, अनोखा काल, समलिंगी मित्र काल, वैचारिक काल, खेलों की अवस्था, टोली की अवस्था, निश्चितता का काल, प्रतिद्वंद्वता का काल, प्रतिद्वंदात्मक काल, सामाजिकरण की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, निर्माणकारी अवस्था, चोरी व झूठ की अवस्था। ये इनके लगभग 12 उपनाम हैं। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था क्यों कहते हैं? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो समय होता है 5 से 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक, इस उम्र में क्या होता है, बच्चा झूठ बहुत अधिक बोलता है, मिथ्या ही हर बातों को करता रहता है, जिस बातों का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए इसको कहते हैं मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। अनोखा काल, समलिंगी मित्र काल। समलिंगी मित्र काल, अनोखा काल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बच्चे होते हैं जो बाल्यावस्था के अनोखे ही होते हैं। टोली में रहना, ऐसे ही घूमना, बिना काम के गलियों में घूमना, इस प्रकार का जो इनका व्यवहार होता है, इसलिए इनको कहते हैं अनोखा काल। ये एज होती है एक अनोखी होती है। समलिंगी मित्र काल, इस उम्र के जो बच्चे होते हैं 5 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के, जो जैसे लड़कियां होती है तो वो लड़कियों के झुंड में रहना पसंद करती है, और लड़के होते हैं वो लड़कों के झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये अपने समलिंगी के साथ ही खेलना कूदना पसंद करते हैं, इसलिए इसे समलिंगी मित्रकाल कहा जाता है। वैचारिक काल, इस उम्र के बच्चे होते हैं उनमें बहुत अलग अलग तरीके के विचार आते रहते हैं, तो इसलिए इसे वैचारिक काल कहते हैं। खेलों की अवस्था, जो बच्चे होते हैं वो खेलों में बहुत रुचि लेते हैं। टोली की अवस्था, आपने देखा होगा कि 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं 4-4 5-5 की जो खेलते हैं तब टोली में रहते हैं। निश्चितता का काल, प्रतिद्वंदात्मक काल, इसमें बच्चा क्या रहता है, प्रतिद्वंदात्मक में रहता है कि काम करूं या नहीं करूं, इस प्रकार की स्थिति उनके सामने रहती है। सामाजिकरण की अवस्था, मूर्त चिंतन की अवस्था, इसमें जो बच्चा होता है मूर्त चिंतन ही कर पाता है, प्रत्यक्ष जो उनके सामने है वो उसी के बारे में सोच पाता है। निर्माणकारी अवस्था, चोरी व झूठ की अवस्था, इस उम्र के बच्चे छोटे छोटे क्या करते हैं, चोरियां करते हैं और छोटे छोटे झूठ बोलते हैं। खिलौनों की आयु 5 से 7 वर्ष, पूर्व बाल्यावस्था। खेलों की आयु पूछे तो बाल्यावस्था, खिलौनों की आयु पूछे तो पूर्व बाल्यावस्था। अगर पूर्व बाल्यावस्था नहीं है तो शेषावस्था करना है। बाल्यावस्था के लिए विद्वानों के विचार, यहाँ देखने वाले हैं कुछ विद्वानों के विचार जिन्होंने बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा। तो यहाँ से पूछे जाते हैं, कई बार विद्वानों के नाम देके पूछ लिया जाता है कि ये किस विद्वान की परिभाषा है। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा? बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है। तो ये परिभाषा है किलपैट्रिक की। आपसे पूछे कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था, प्रत्येक अवस्था के उपनाम और उसकी जो परिभाषा, उस अवस्था को समझने के लिए उसकी परिभाषाएं और उसके वैज्ञानिकों के विचार आपको याद होने चाहिए। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था, ये कहने वाले किलपैट्रिक हैं। बाल्यावस्था जीवन की निर्माणकारी अवस्था, ये फ्राइड ने कहा। अब फ्राइड ने शेष अवस्था को क्या कहा वो भी आपको याद होना चाहिए। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये कोल एंड ब्रूस ने कहा। ये इनके उपनाम भी है और ये जो वैज्ञानिकों के द्वारा दिए हुए उपनाम है, तो इनकी वैज्ञानिकों की ये परिभाषा भी है। 10 वर्ष की आयु तक ऐसा कोई खेल नहीं होता से बालक नहीं खेलता, ये कहते हैं स्ट्रिंग मोदी जी। बाल्यावस्था मिथ्य परिपक्वता की अवस्था है, ये कहते हैं रोश नाम के वैज्ञानिक कहते हैं कि बाल्यावस्था है वो
मिथ्य परिपक्वता की आपकी अवस्था है। ये तो थे बाल्यावस्था के उपनाम और बाल्यावस्था के बारे में वैज्ञानिकों के विचार। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था में शारीरिक विकास कि बाल्यावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। शारीरिक परिवर्तन मंद गति से होता है, क्योंकि शैशवावस्था में शारीरिक परिवर्तन होता है वो तेज गति से होता है, बाल्यावस्था में ये मंद गति से होता है। फिर जैसे ही किशोरावस्था में बच्चा प्रवेश करता है तो उसका जो शारीरिक परिवर्तन होता है वो तेजी से होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि शारीरिक परिवर्तन मंद गति से होता है बाल्यावस्था में। हड्डियों की संख्या सर्वाधिक 350 तक होती है। मांसपेशियों की मात्रा कुल वजन की लगभग 28 से 30 तक होती है। बालकों की अपेक्षा बालिकाओं में अधिक गति से वृद्धि होती है। दूध के दांत निकल कर स्थायी दांत आने लगते हैं। आप देखते होंगे कि बाल्यावस्था के जो बच्चे होते हैं उनके दांत गिरने स्टार्ट हो जाते हैं और नए दांत आ जाते हैं। जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं और नए स्थायी दांत आ जाते हैं, वो इसी अवस्था में आते हैं। आंतरिक परिवर्तन अधिक होते हैं। सबसे अधिक आंतरिक परिवर्तन आपने देखा होगा कि बाल्यावस्था में प्रवेश करने के बाद में जो 5-6 वर्ष के लेकर 12 वर्ष तक उसके बाहरी परिवर्तन आपको बहुत कम दिखाई देते हैं। बच्चा जितनी शैशवावस्था में जितनी हाइट का था बाल्यावस्था में पूरी की पूरी बाल्यावस्था में उसमें थोड़ा बहुत ही परिवर्तन होता है। आपने सुना होगा कि ये तो ठिंगना है, बढ़ ही नहीं रहा है, तो वो क्या करता है उतना ही बढ़ता है, थोड़ा बहुत ही बढ़ता है। तो यहाँ पर आंतरिक परिवर्तन जो उसका आंतरिक ढांचा होता है वो परिवर्तन सबसे अधिक होता है, परंतु जो परिवर्तन होता है बाहरी रूप से दिखाई नहीं देता है। तो हाँ, शारीरिक परिवर्तन मंद गति से होता है, परंतु आंतरिक परिवर्तन सबसे अधिक होता है, बाल्यावस्था में होता है। ये आपका बाल्यावस्था में शारीरिक विकास। अब देखेंगे हम बाल्यावस्था में मानसिक विकास कि एक बालक में मानसिक विकास किस प्रकार होता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बुद्धि का विकास सामान्यतः स्थिर रहता है एवं मूर्त परिस्थितियों के लिए समझ होती है। तो आपसे पूछे कि बुद्धि का जो विकास होता है सामान्यतः स्थिर कौन सी अवस्था में रहता है, तो आप बताओगे बाल्यावस्था में। बालक पलटकर जवाब देने लगता है, सोचने की कोशिश करता था, कभी कभी आश्चर्यजनक विचार भी प्रकट करता है। बुद्धि के आधार मस्तिष्क का भार 1250 ग्राम तक हो जाता है। आगे हम देखेंगे संवेगात्मक विकास। इस अवस्था में संवेग पर नियंत्रण रखने लगता है, परंतु संवेग अस्थायी है। क्या होते हैं बाल्यावस्था की जो संवेग है अस्थायी है और बच्चा कुछ मतलब उनके संवेग है गुस्से पर वो कंट्रोल करने लगता है, अपने संवेगों पर कंट्रोल यहाँ पर करने लगता है। तो यहाँ पर जो संवेग होते हैं वो अस्थायी होते हैं। आपने देखा होगा कि बच्चे थोड़ी सी देर में रोने लगते हैं, थोड़ी देर में हंसने लगते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, तुरंत वो वापस उसी परिस्थिति में वापस आ जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये क्या होते हैं स्थायी नहीं होते हैं, संवेग अस्थायी होते हैं। इस अवस्था में प्रेम, दया, क्रोध, सहयोग के भाव विशेष रूप से प्रकट होने लगते हैं। बाल्यावस्था में बच्चे में दया, प्रेम, क्रोध, सहयोग के भाव विशेष रूप से प्रकट होने लगते हैं। अब हम देखेंगे बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। इस अवस्था में बालक सामाजिक रूप से पूर्ण सामाजिकृत नहीं हो पाता है, बल्कि प्रतिद्वंद की स्थिति में रहता है। इस अवस्था में बालक झूठ बोलना, चोरी करना, समूह में रहना, अपना पराया समझना जैसी विशेषताएं भी प्रकट करता है। तो ये थी आपकी बाल्यावस्थाएं। इसमें हमने पढ़ा बाल्यावस्था के उपनाम, कुछ जो सिलेक्टिव मनोवैज्ञानिक हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं उनके हमने विचार पढ़े। बाल्यावस्था में शारीरिक परिवर्तन देखा, मानसिक देखा, संवेगात्मक परिवर्तन पढ़ा और हमने पढ़ा बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। ये हमारी बाल विकास की दो जो आपकी अवस्थाएं हैं पूर्ण हो चुकी है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। रीट की परीक्षा की जो तिथि है वो निर्धारित हो चुकी है 27 फरवरी पात्रता की, और रीट पात्रता के लिए ये क्लासें बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं और आपके बहुत ही महत्वपूर्ण काम आएंगे, आसानी से आपको समझ में आएंगे। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।